तीन एक साथ जब डेड बॉडी निकली, उनका 4 साल का मासूम बच्चा जिसको वो गोद में लेके घूमने के लिए गए थे, और अब कॉफिन में बंद करके वो उसको दफनाने ले जा रहे हैं। माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, माँ तो माँ। तीनों लोग जब वो डूबे तो क्रूज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये तो 3 है, मम्मी है, इनकी बेटी है और नाइती है। वहाँ घर का उद्घाटन था, पूरा परिवार साथ में था उनका। बयान आया कि 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 2-2 लाख रुपए मिलना? क्या करेंगे 2-2 लाख का, बदला तो गया। क्रूज डूबा है और उसके अंदर जो सेफ्टी के लिए जो जैकेट्स उन लोगों ने प्रोवाइड कराई थी, वो सब मुझे लगता है कि बोकस थी। कुछ नहीं कह सकते, इतने अच्छे लोग थे, इतनी अच्छी थी वो। सब लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा, ये परिवार खत्म हो गया। जबलपुर गए थे, छुट्टी थी बच्चों की, ले गया था घुमाने के लिए। पता नहीं था ऐसा हादसा हो जाएगा उसके साथ। भारत के अंदर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर वर्तमान में स्थिति यही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय हम राजधानी दिल्ली के उस इलाके में मौजूद है जहां से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हाल ही में देखिए एक दर्दनाक मामला और एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बारगी डैम में एक क्रूज़ का डूब जाना एक पूरे परिवार के लिए ऐसा भूचाल लेकर आया कि देखिए 6 लोग वहां पर गए थे, जिसमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक परिवार है यहीं पास में रहने वाला, जिसने अपने परिवार के ही 3 लोगों को खो दिया है। उसमें बताया जा रहा है कि देखिए एक 62 वर्षीय स्त्री, उनकी बेटी और साथ में उनके 4 साल का एक छोटा सा बच्चा इस पूरी घटना का शिकार हो गया और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान आज खो दी। कहा जा रहा है कि उस क्रू में लगभग 40 से 50 लोग बैठे थे, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग अभी भी देखिए लापता है, जिनकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले देखिए जो चालक है उन्हें कहा गया था कि जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा जा रही है, पर वो बावजूद उसके समुद्र के बीच में अपनी क्रूज़ को ले जाते हैं। देखिए वेदर फोरकास्ट में भी ऐसा कहा गया था कि मौसम बिगड़ने वाला है, बावजूद उसके तमाम लोगों ने कोशिश करी, उसके बावजूद भी जो चालक है वो नहीं रुके और उनकी मनमानी के चलते आज देखिए काफ़ी जिंदगियां मौत का शिकार हो गई। देखिए वो छोटा सा एक 4 साल का बच्चा, जिसने ये दुनिया देखने से पहले ही वो दुनिया से चल बसा। लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक माँ अपने सीने से अपने बच्चे को चिपकाए रहती है और आखिरी दम तक ये प्रयास करती है कि कैसे भी करके वो अपने बच्चे को बचा ले। बावजूद उसके देखिए समय पर लाइफ जैकेट्स मुहैया नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से उनकी 20 समुद्र ही मौत हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के ज़रिए पूरी जानकारी जुटाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ मसला रहा, क्या कुछ लापरवाही रही और अब तक इन्हें क्या कुछ मदद पहुँचाई गई। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या कुछ अभी आपको जानकारी मिली है, कैसे ये दुर्घटना? टीवी में देखा था, फिर फ़ोन किया, फिर एकदम फ़ोन किया तो ये बताने लगे, दिमाग ख़राब हो गए। परिवार के कितने लोग आज इस दुर्घटना का? ये तो 3 है, मम्मी है, इनकी बेटी है और नाइती है। छोटा बच्चा भी था, 4 साल का था। करे माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, माँ तो माँ। ये जो लापरवाही करी गई है बहुत गलत किए है, प्रशासन की कोई वो ही नहीं है, जिम्मेवारी समझता ही नहीं प्रशासन। बहुत बुरा हाल है। अभी मोदी जी का एक बयान आया कि 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 2-2 लाख रुपए मिलना? क्या करेंगे 2-2 लाख का, बदला तो गया। मैम अभी एक बयान आया है कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें क्या होएगा? कुछ भी नहीं हो सकता जी, इंसान गया। लोगों की जान की कीमत कुछ 2 लाख है, 2 लाख तो मिनटों में इंसान कमाता, इसमें क्या मिलेगा? ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो मौसम विभाग की रिपोर्ट थी उसमें कहा जा रहा था मौसम खराब होने वाला है। अच्छा, पर उसके बावजूद भी जो चालक थे उन्होंने कहीं ना कहीं क्रूज को नहीं रोकना चाहिए था, रोका नहीं। आज ये जो जिंदगी क्या कर सकते हैं, नहीं आपको साथ सकते। कुछ बहुत खराब है, 4 साल का लड़का है। हाँ, चलो भगवान इनको राज्य खुशी रखे। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है? कुछ 6-7 बजे मेरे ख्याल। 6-7 बजे हाँ, के आसपास। उत्तराखंड। मरने वाले में किन किन के नाम है मैम? नाम तो हमने ये गली में जा रही थे, नाम तो नहीं जानते। मैम एक तो
मधुर है, एक उनकी बेटी है और एक बेटी का पता मरीना, और वो लड़का है, लड़का पता नहीं भाई क्या नाम मेरे क्या को। कुछ उम्र रही होगी मैम मरीना की? 39 ईयर्स। उनकी माँ, बेटी और साथ में उनका नाती आज मतलब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल का नाती है। नहीं है, बहुत दुख का विषय बन जाता बस पूछो मत, उनका विषय क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इतने अच्छे लोग थे, इतनी अच्छी थी बहुत। है। बच्चे ने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं। ये जो अभी वारदात पूरी सामने आई है, कहीं ना कहीं लापरवाही से जो आज 3 हत्याएं हैं हो गई है, क्या कहेंगे? अब पता नहीं मैडम, हमको जो कुछ मालूम नहीं। हाँ, हम वहाँ जो परिवार जब यहाँ से जबलपुर गया था तो क्या खुश था या क्या खुश था, अच्छे हंसी खुशी गए वहाँ, अच्छे से रहे सब। किस विषय के चलते वो यहाँ से गए थे? वहाँ घर का उद्घाटन था। उद्घाटन के चलते। क्या आप वहाँ पे साथ थे या कोई और साथ था उस दौरान? पूरा परिवार साथ में था उनका। कितने लोग गए थे मैम परिवार के? कहाँ? जबलपुर कितने लोग गए थे? जबलपुर से यही पूरा परिवार पूरा गया। परिवार गया था। पूरे परिवार में कितने लोग हैं? लोग पूरा मतलब भाई बहन यही। जिनमें से 3 लोगों की अभी मौत हो चुकी है और बाकी 3 लोग वापस आ चुके हैं। क्या कुछ मामला सामने आया है? मामला लापरवाही का है, और जिस प्रकार से क्रूज़ डूबा है और उसके अंदर जो सेफ्टी के लिए जो जैकेट्स उन लोगों ने प्रोवाइड कराई थी, वो सब मुझे लगता है कि बोकस थी। सब चीज़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, व्यवस्थाओं के ऊपर है, जो ऑर्गेनाइज़र थे। और अभी आज जैसे कि समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया से पता लगा है कि उन लोगों को सस्पेंड किया गया, तो मैं उससे खुश नहीं हूँ। सब लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा, ये परिवार ख़त्म हो गया, एक युग का अंत हो गया। उस परिवार के उस पिता से पूछो जिसके घर से 3 एक साथ जब डेड बॉडी निकली, उनका 4 साल का मासूम बच्चा जिसको वो गोद में लेके घूमने के लिए गए थे, और अब कॉफिन में बंद करके वो उसको दफनाने ले जा रहे हैं। आत्मा मेरी इस पर समय जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। सर, कितने परिवार के लोग गए थे और कितने यहाँ पे वापस नहीं? यहाँ काफ़ी लोग गए थे, काफ़ी लोग गए थे यहाँ से घूमने के लिए। और जो हमारे मित्र हैं जिनको हम प्यार से चिंटू बोलते हैं, जो दिवंगत के बच्चे के पिता हैं, उनकी पत्नी और उनकी सास, तीनों लोग जब वो डूबे तो क्रूज़ को संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिसके बारे में बड़ी बड़ी वायदे और बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। मुझे लगता है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और अगर प्रशासन और उच्च न्यायालय मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं मांग करता हूँ उन लोगों को पकड़ा जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। किसी बच्चे ने अभी तक ढंग से जीना ही नहीं देखा, आंखें नहीं खोली। उस बच्चे का अंत, उस माँ का जिस प्रकार से छाती से चिपकाए हुआ उसने अपने शिशु को, अति संवेदनशील मसला है। और सरकार पर, प्रशासन पर, सब चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने आई है। पूरी तरह से लापरवाही है। हर तरह से जो है सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया है। ना वहाँ गोताखोर है, ना उसके अंदर कोई डाइंग, कोई ऐसी जो है सपोर्ट जो है जैकेट्स थे, ना उसके अंदर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है जिससे कि अगर कोई ऐसा हादसा हो तो आदमी तैर के वापस आ जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगते हैं उनकी व्यवस्थाओं पर। और ये 2-2 लाख रुपए का जो इन लोगों ने अभी ये किया है, मतलब ये एक उन संवेदनाओं से खेलने का एक कार्य किया सरकार ने। मैं बेशक सरकार में हूँ, लेकिन मैं भत्सरना करता हूँ ऐसे जो ये 2-2 लाख और 50-50 हज़ार रुपये जिस प्रकार से उस परिवार के बारे में सोचो जिस परिवार का सब कुछ ही ख़त्म हो गया। और प्रशासन को कम से कम एक अच्छी व्यवस्था के अनुरूप पीड़ित परिवार को समर्थन और सपोर्ट देना चाहिए। और दोषियों के विरुद्ध जितनी कड़ी कार्रवाई हो, एक मिसाल बननी चाहिए कि जान सस्ती नहीं है। अभी आप देखेंगे अमेरिका में एक पुलिस की गाड़ी से, अमेरिकन पुलिस गाड़ी से एक भारतीय जो छात्रा थी उसका दर्दनाक मौत हुई। 262 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्होंने दिया। क्या मुआवजा देना ही काफ़ी है इस तरीके नहीं, मैं मुआवजे का समर्थन नहीं करता। मैं दोषियों के विरुद्ध समर्थन करता हूं। जब तक खड़े करके चौक पे उनको गोली नहीं मारी जाएगी, ऐसी प्रवृत्तियां नहीं रुकेगी। भारत के अंदर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर वर्तमान में स्थिति यही है। क्या नाम है मैम?
राजबाला है मेरा। यहीं के आसपास हाँ जी, मैं यहीं की गली की रहने वाली हूँ। परिवार यहाँ मंदिर की। यहाँ कौन कौन है जो आज मृत हो चुका है? हाँ जी, उनकी पत्नी चिंटू की और उनका बेटा और उनकी सास। कहाँ गया था परिवार? हाँ जी, वो जबलपुर गए थे। जबलपुर गए थे, छुट्टी थी बच्चों की, ले गया था घुमाने के लिए। पता नहीं था ऐसा हादसा हो जाएगा उसके साथ। बच्चे की उम्र क्या कुछ? 4 साल थी बच्चे की। यहाँ से जब गए ऐसा कहा जा रहा है कि वेदर फोरकास्ट में भी आया था कि मौसम बिगड़ने वाला है, उसके हाँ, फिर भी उन्होंने नाव अपनी निकाल दी। हाँ जी, चलानी नहीं चाहिए थी ना, चलानी नहीं चाहिए थी। उनका तो सब कुछ लूट गया, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो मतलब एक परिवार के 3 लोग इसी ख़त्म हो चुके हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था पर? मतलब क्या कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो? क्या मैं कह सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो भी कहा जा रहा है 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला। वो 2 लाख क्या करोगे तुम, क्या करोगे? हमारा तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा रही, चलेगी तो मैं चल देती भाई। चलो। हाँ बेटा। क्या नाम है मैम? आरती। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। मैम, ये जो पूरा वाकयात अभी सामने आया है, मतलब लापरवाही के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों का खत्म। हाँ जी, बस लापरवाही थी उनकी, जो ऐसा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतना बड़ा हादसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। उनके परिवार लाइफ जैकेट्स मिल सकती थी तो बच सकते थे। लाइफ जैकेट नहीं मिली तभी नहीं बचे। देखिए, अभी हम यहाँ पे तमाम लोगों से जुड़े, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी सब लोग यहाँ सदमे में हैं। जो परिवार खुशी मनाने गया था, वहीं आज उस परिवार के हिस्से में आया तो सिर्फ शौक मनाना। एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाना, आप सोच सकते हैं कि इसका दर्द परिवार को कितना होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, गृह प्रवेश में वो लोग जाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास वो अपने सिस्टर को कॉल करती हैं और दिखाती हैं कि आखिरकार वो क्रूज़ में कितना खुश हैं। बावजूद उसके देखिए कुछ समय ही बीतता है और 7 बजे के आसपास उनकी दर्दनाक मौत होने का किस्सा सामने आ जाता है। देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही रही है जिसके चलते ये पूरी वारदात और घटना को अंजाम दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो चालक है उन्हें तमाम बार रोकने की कोशिश करी गई कि बीचम बीच समुद्र के उस नाव को या क्रूज़ को ना ले जाया जाए। बावजूद उसके उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए वो 20 समुद्र उस क्रूज़ को लेकर गए और वहीं पे देखिए 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी विषय में बता दूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस पे शौक जताते हुए ऐसा कहा है कि जो भी पीड़ित परिवार है उन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और वहीं जो लोग घायल हैं उन्हें 50,000 तक की सहायता दी जाएगी। पर बावजूद उसके देखिए, परिवार का ऐसा कहना है कि इस धनराशि का वो कुछ नहीं कर सकते और जो परिवार को हानि हुई है वो किसी भी राशि से नहीं तोली जा सकती है। देखिए, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर संज्ञान लिया जाएगा। इसमें जो मध्य प्रदेश के MP हैं वो भी सामने आए हैं और काफ़ी भावुक पल उन्होंने देखिए बिताए हैं। वो काफ़ी देखिए शौक में है इस समय कि इस तरीके का जो वाकयात हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि 3 लोगों को इस पूरे वाकयात के चलते अब तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।